मम्मी जी, एक घर में दो बहू रह सकती हैं तो दो माएँ क्यों नहीं। ईश्वर किसी को ऐसी परेशानी ना दे। बताओ, इसलिए लोग कहते हैं एक बेटा होना बहुत ज़रूरी है। अरे कल को भगवान न करे अगर पति ना रहा तो बेटा तो सहारा बनेगा। बेचारी हमारी बड़ी समधन पूरी दुनिया में अकेली हो गई। उन्हें क्या मालूम था इतनी जल्दी पति का साथ छूट जाएगा। अब करे भी तो क्या करें, इतने बड़े शहर में अकेले जीवन बिताना पड़ेगा। आशा जी अपने पति किशोर बाबू से कह रही थीं। किशोर बाबू बोले, भाग्यवान, परेशानी दरवाज़ा खटखटा कर नहीं आती। दोनों पति पत्नी नहीं कितनी धूमधाम से 4 साल पहले बेटी को विदा किया और जब हमारा पोता बबलू हुआ तो ढोल बाजे के साथ उसका स्वागत किया था। यहाँ तक कि हमारे सगे संबंधियों तक को भी बुलाया। वह हमेशा हमारे हर सुख दुख में सबसे आगे रहते थे। मुझे याद है वह कहते थे कि अब तो हमसे ही उनका परिवार है। आशा जी मुँह बनाते हुए बोली, सुनो जी, हमने क्या कुछ कम किया था। तीज त्योहार पर फल और मिठाइयाँ हमेशा भेजते रहते थे। अरे बेटी के पिता थे, ये सब करना तो उनका फ़र्ज़ था। मानती हूँ कि वे हमें अपना परिवार मानते थे। अब देखिए, बहू पिछले 1 महीने से मायके में है। अब इससे ज़्यादा हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। आशा जी का बड़ा बेटा मुकेश दफ्तर के लिए निकलने लगा। तभी उधर से उनकी छोटी बहू नैना खाने का डिब्बा लेकर आई और बोली, भैया ये आपके खाने का डब्बा। मुकेश बोला, मेरी वजह से 15 दिन से तुम्हें भी परेशानी हो रही है। नैना बोली, भैया ये कैसी बातें कर रहे हैं। मुझे तो इस घर में आए 6 महीने ही हुए हैं और भाभी कितने साल से पूरे परिवार के लिए ये सब कर रही हैं। मेरा भी तो कुछ फ़र्ज बनता है। यह कहकर नैना वहाँ से चली गई। आशा जी मुकेश से बोली, मुकेश अभी 15 दिन हुए हैं, इसलिए छोटी बहू कुछ नहीं कह रही है। ऐसा न हो कि उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाए और दूसरे काम मुझसे करवाने लगे। महीने से ऊपर हो गया, नेहा को पिता के जाने का शोक कब तक मनाती रहेगी। एक जिम्मेदारी निभाने के चक्कर में अपनी दूसरी जिम्मेदारी भूल गई है। मुकेश बोला, माँ आप ये देखिए, एक पत्नी और बहू होने के साथ एक बेटी भी है। उस घर में नेहा के सिवा मम्मी जी का ख्याल रखने वाला और कोई नहीं है। अभी तो बैंक का भी सारा काम उसे ही करना पड़ता होगा। फिर भी मैं उससे बात करूँगा, कोई ना कोई उपाय तो निकालना ही होगा ताकि वहाँ और यहाँ की परेशानी का कुछ हल निकल सके। इतना कहकर मुकेश दफ्तर चला गया। शाम में नैना को नेहा का फ़ोन आया। सबका हालचाल पूछा और वहाँ की परिस्थितियों के बारे में बताया। नेहा रो रही थी। वो बोली, नैना मैं क्या करूँ, मम्मी को यहाँ अकेले कैसे छोड़ दूँ। नींद में वह बड़बड़ाती रहती हैं और पापा के कमरे में जाकर उन्हें ढूंढती हैं। और कल तो बैंक में अचानक से बेहोश हो गई। डॉक्टर कहते हैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ना। मेरी वजह से तुम्हें भी परेशानी उठानी पड़ रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कौन सी जिम्मेदारी निभाऊं। नैना बोली, भाभी हम पत्नी होने के साथ एक बेटी भी है। मेरी तो माँ नहीं है, पर मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ। भाभी कल भैया और मम्मी जी की बातें मैं सुन रही थी तो मेरे मन में एक ख्याल आया। आप अगर सही समझें तो मैं एक सुझाव दूं जिससे कि दोनों जगह की परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। नेहा बोली, हाँ हाँ नैना बताओ बताओ ना, हो सकता है तुम्हारे सुझाव से सबकी परेशानी ख़त्म हो जाए। नैना बोली, आप ही सोचिए, एक घर में अगर 2 बेटे हैं, अलग अलग परिवार से वह बहू लाते, फिर मिलजुल कर एक ही घर में रहते हैं
परिस्थिति बस अगर बहू की माँ भी बेटी के साथ ही रहे तो क्या दिक्कत है। जब एक घर में दो बहू रह सकती हैं तो दो माएँ क्यों नहीं रह सकती हैं। एक पल को नेहा रुक गई, फिर बोली, तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है। काश कि समाज में सबकी सोच ऐसी हो पाती। यहाँ ऐसे नियम बना रखे हैं जो बेटी और उनके माता पिताओं के लिए ही हैं, पर मुझे कुछ न कुछ निर्णय तो लेना ही होगा। मैं माँ को ऐसी हालत में यहाँ अकेले तो छोड़ नहीं सकती। वहाँ नेहा परेशानी, घर पर मुकेश परेशान था। रात के खाने के लिए मुकेश ने मना कर दिया था। जब सब खाना खा रहे थे तो आशा जी बोली, बड़ी बहू को अपनी माँ की ही पड़ी है, पति की तो रत्ती भर भी चिंता नहीं है। नैना खाना परोसते हुए बोली, मम्मी जी, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। भैया खुद को संभालने लायक हैं, परंतु भाभी की माँ अभी इस हालत में नहीं कि वो अकेली रह सकें। आशा जी बोली, रहने दो बहू, अपनी जेठानी की ज़्यादा तरफदारी मत करो। यह दिक्कत तो अब साथ रहेगी तो क्या वह जीवन भर वहाँ रहेगी। माँ की आवाज़ सुनकर मुकेश आया और बोला, आप यह क्यों सोच रही हो कि मैंने परेशानियों के कारण खाना नहीं खाया। अरे मुझे भूख नहीं थी। ठीक है, आपकी खुशी के लिए एक रोटी खा लेता हूँ। आशा जी बोली, बेटा बहू लाई थी कि वह तुम्हारी चिंता करेगी, पर उसे तो अपनी माँ की चिंता से फुर्सत नहीं है। फिर तुम्हारी चिंता वह क्या ही करेगी। नैना बोली, मम्मी जी, जब आप अलग अलग घरों से बहू ला सकती हैं तो परिस्थितिवश बहू की माँ को क्यों नहीं ला सकती। आशा जी बोली, छोटी बहू क्या कह रही हो, सोच समझकर बोलो। नैना मुकेश से बोली, भैया एक बार सोच कर देखिए, भाभी की माँ को देखने वाला अब इस दुनिया में कोई भी नहीं है। हम दोनों अलग अलग घर के होते हुए भी एक घर में रह सकते हैं, तो भाभी की माँ और मम्मी एक घर में क्यों नहीं रह सकती। जबकि लड़की की माँ दामाद को बेटों से कम नहीं मानती। उस हिसाब से तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप अपनी जिम्मेदारी निभाएं। किशोर बाबू बोले, मुकेश छोटी बहू कह तो सही रही है। अरे हमारे दो बेटे हैं। जिस घर में चार चार बेटे होते हैं, चार परिवारों से चार तरह की बहुएं आती हैं और एक ही परिवार में रहती हैं, तो एक घर में दो माएँ तो रह ही सकती हैं। आशा जी बोली, यह आप कैसी बात कर रहे हैं, समाज में लोग क्या कहेंगे। आशा जी का छोटा बेटा नितेश बोला, माँ जब परिवार पर परेशानी आती है तो समाज के लोग नहीं, अपने सगे संबंधी ही साथ देते हैं। आप तो भैया भाभी को धर्म संकट में डाल रही हैं। उधर भाभी बेटी होने का फ़र्ज़ निभाएंगी तो पत्नी और बहू होने का फ़र्ज़ नहीं निभा पाएंगी। तो क्या इन दोनों को जीवन भर अकेले ही देखना चाहती हैं। किशोर बाबू ने आशा जी को समझाया कि परिस्थिति ऐसी हो गई है कि हमें यह कदम उठाना ही पड़ेगा, वरना हमारे बेटे का पारिवारिक जीवन बिखर कर रह जाएगा। सोचो, तुम्हारा पोता तुमसे दूर है, कल को वह तुमसे सवाल करेगा कि दादी, मेरी नानी की जगह अगर आप होती तो क्या तब भी मेरी माँ आपको छोड़ देती। फिर क्या जवाब दोगी। सबने मिलकर आशा जी को समझाया। नैना आशा जी के पास आकर बोली, मम्मी जी, ईश्वर कभी किसी औरत को ऐसे दौराहे पर लाकर ना रखे। आप एक संबंधी नहीं, औरत होकर सोचिए कि उनके मन पर क्या बीत रही होगी। कोई नहीं है दुनिया में जिसकी तरफ वह उम्मीद भरी नज़रों से देख सकें। अगले दिन आशा जी मुकेश से बोली, बहुत दिन हुए बहू मायके में रह ली, अब तो कागजात और बैंक के काम भी खत्म हो चुके होंगे। मेरे पोते का स्कूल भी छूट रहा है। ऐसा करो, जाओ मेरे पोते बहू के साथ मेरी समधन को भी लेकर आओ।
अब मेरे पोते को दादी और नानी दोनों का प्यार एक ही घर में मिलेगा। मुकेश यह सुनकर बहुत खुश हुआ और सारी बात फ़ोन करके तुरंत नेहा को सारी बात बताई। नेहा की माँ ने आने से मना किया। फिर आशा जी ने फ़ोन करके उन्हें समझाया और बोली, अगर अपनी बेटी की गृहस्थी बसाने में उसकी मदद करना चाहती हैं तो आप यहाँ आकर रहिए। हम दोनों मिलकर इस परिवार को अपने अनुभवों से चलाएंगे। नितेश ने उनके रहने की व्यवस्था ऊपर वाले कमरे में की थी ताकि थोड़ी दूरी बनी रहे और रिश्तों की मर्यादा भी भंग न हो। नेहा माँ और सास दोनों के प्रति अपना फर्ज निभाती थी क्योंकि उसे देवरानी के रूप में एक ही घर में बहन का प्यार और साथ मिला। नैना की माँ नहीं थी तो उसे अब सास के साथ माँ का भी प्यार ससुराल में मिल रहा था और पूरा घर खुशी से रहता था। दोस्तों, भगवान न करे किसी माँ के साथ ऐसी परिस्थिति आए कि उसे अपनी बेटी के ससुराल में रहना पड़े, परंतु अगर कभी परिस्थिति ऐसी आए तो क्या दामाद और संबंधियों का फर्ज नहीं बनता कि वह भी अपनी जिम्मेदारियों को आगे बढ़कर निभाएं ताकि अकेली बेटी को ऐसी परिस्थितियों से ना गुजरना पड़े। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।